डियर स्टूडेंट, जो हमने सब्जेक्ट आपने मेरे साथ पढ़ना है वो है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या होती है? बिफोर गिविंग यू अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन, अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाऊँ तो डिप्लोमेसी इज़ अ बेसिकली ए फंक्शन, ठीक है, दैट कंडक्ट बिटवीन द टू स्टेट इन ऑर्डर टू रेगुलेट देयर रिलेशंस। अगर मैं उसको उर्दू में बताऊँ तो दो स्टेट के दरमियान कायम होने वाला ताल्लुक जो है वो डिप्लोमेसी कहती है। वो ऐसा नहीं होता कि एक स्टेट उठ के कहती है कि जी मैं आपसे रिलेशन मेंटेन करूँगी, नहीं, बल्कि थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, एजेंट्स होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, जो एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो है रिलेशंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि यहाँ पर इस्लामाबाद में जो है वो यूके की एम्बेसी है, फ्रांस की एम्बेसी है, डिफरेंट एम्बेसीज जो है वो हमारी अपनी स्टेट में भी ओपन है। और वो एम्बेसीज क्या करती हैं? वो एम्बेसीज बेसिकली ही करती हैं कि आपके जो स्टेट का रिलेशन है, यानी कि जो उनकी अपने स्टेट का रिलेशन है, उसको हेल्प करती है मेंटेन करने में आपकी स्टेट के रिलेशन में। अगर हम बात करें कि हम डिप्लोमेसी पढ़ क्यों रहे हैं, तो बेटा इसका सिंपल आंसर ये है कि करंट एरा जो है वो ग्लोबल विलेज का है। कोई भी स्टेट जो है वो अकेले नहीं रह सकती, कोई भी स्टेट जो है तनहा नहीं रह सकती। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टेट जो है वो अकेले रह के अपने नीड्स एंड नेसेसिटी को फुलफिल कर ले। आप दुनिया से अलग थलग नहीं रह सकते। अपने रिलेशंस को मेंटेन, देखो, ट्रेड करने के लिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ठीक करने के लिए, पीसफुल रिलेशन मेंटेन करने के लिए आपको दुनिया में सर्वाइव करने के लिए दोस्तों की ज़रूरत है। जब हम बात ये करते हैं कि हमें दोस्तों की ज़रूरत है, इसका मतलब ये है कि हमें उनके साथ रिलेशंस मेंटेन करने हैं। जब हम ये कहते हैं कि हमने उनके साथ रिलेशंस मेंटेन करने हैं, तो वो रिलेशन कैसे मेंटेन होंगे? वो थ्रू डिप्लोमेसी मेंटेन होंगे। अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखें तो डिप्लोमेसी क्या है? इज अ मीन बाय विच स्टेट थ्रू आउट द वर्ल्ड कंडक्ट द अफेयर इन द वे टू इंश्योर पीसफुल रिलेशन। डिप्लोमेसी का मकसद ही यही होता है कि आपने अपने दुनिया के साथ पीसफुल रिलेशंस को मेंटेन करना है। अगर इसका मेन टास्क देखें डिप्लोमेट सर्विसेज का, वो क्या है कि आपने अपनी स्टेट का इंटरेस्ट जो है वो बेटर वे में सेफ गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है इन अब्रॉड स्टेट, ठीक है। अगर मैं थर्ड पॉइंट पढ़ूँ, इसका क्या है कि अच्छा डिप्लोमेसी का पर्पस क्या है, उसका कंसर्न क्या है? उसका कंसर्न यही है कि प्रमोशन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड साइंटिफिक रिलेशन। बेटा साइंटिफिक का मीन इन IT आ जाता है, आपकी डेवलपमेंट आ जाती है, रिलेशन एज इट डज इंटरनेशनल कम्युनिटी डिफेंड ह्यूमन राइट्स और द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी स्टेट के साथ जो है वो पीस रिलेशन है, लेकिन सडनली वो रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहते हैं। हम अगर बात करें तो रिसेंटली UAE ने इसराइल को एक्सेप्ट किया, एक पीस ट्रीटी हुई है। उसके रिस्पॉन्ड में पूरी दुनिया से जो है उन्होंने अपने अपने कंसर्न्स, यानी कि जो मुस्लिम स्टेट हैं, जो पुट फॉरवर्ड किए हैं। उसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान क्या करेगा? वो अपनी एम्बेसी के थ्रू अपने कंसर्न्स जो है उस स्टेट तक पहुंचाएगा कि हम इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, या हम इससे कंफर्टेबल हैं, या हमारा ये हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो हम इसको पीसफुली रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो ये डिप्लोमेसी है, जिसके थ्रू जो स्टेट जो है अपने रिलेशन मेंटेन करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और वो रिलेशन कैसे हैं? वो पीसफुल रिलेशंस हैं। अगर हम डिप्लोमेसी की उसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करूं बिफोर गोइंग टू डिफाइन द उसकी डेफिनेशन, डिप्लोमेसी क्या है? वो तब से एग्जिस्ट कर रही जब से ह्यूमन रेस एग्जिस्ट कर रही है। और ये एक्ट है फॉर कंडक्टिंग निगोसिएशन बिटवीन टू पर्सन और नेशन और लार्ज स्कोप इज एसेंशियल टू अप कीपिंग ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। अगर हम पहले ज़माने, कदीम ज़माने की बात करें तो ट्राइब्स होते थे, ग्रुप ऑफ पीपल होता था, तब स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। लेकिन वो ट्राइब भी अपनी सिक्योरिटी को, अपनी पीस को मेंटेन करने के लिए डिप्लोमेसी यूज़ करते थे। एक दूसरे कबीले में पैगाम पहुँचाते थे कि हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, या लड़ाई नहीं करना चाहते, या पीसफुल रिलेशंस को मेंटेन करना चाहते हैं। अगर हम देखें कि डिप्लोमेसी, ये एक इंट्रोडक्शन है, एक ओवरव्यू है, ताकि आपको पता चल जाए कि डिप्लोमेसी बेसिकली है क्या। डिप्लोमेसी जो है उसका मेन पर्पस अगेन प्रिवेंशन ऑफ वॉर, यानी कि जंग ना होने देना, और जंग की कंडीशन को पीसफुली रिजॉल्व करना। अगर आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई इंटरेस्ट आ गया है, आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यानी कि आपके मफादात, आपके मकसद जो है वो एक जैसे नहीं रहे किसी स्टेट के, अब आप कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, कोई लड़ाई होने वाली, कोई झगड़ा, कोई वॉर होने लगी है, तो इस तरह की सिचुएशन को आपने कैसे अवॉइड करना है इंटरनेशनल अफेयर्स में? वो आपने पीसफुली अवॉइड करना है। और पीसफुली वो कैसे आप कर सकते
सकते हैं वो थ्रू डिप्लोमेसी कर सकते हैं। डिप्लोमेसी इज़ अ बेसिक टूल जिसके थ्रू आप जंग को, लड़ाई को, झगड़े को, वायलेंस को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कश्मीर और इंडिया का इशू है, इंडिया का जो एटीट्यूड है टूवर्ड कश्मीर वो फ्रेंडली नहीं है, वो हॉस्टाइल है, वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करता है, हर चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया पे हमला नहीं कर सकता, पाकिस्तान कश्मीर पे हमला नहीं कर सकता क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के भी अगेंस्ट है। और अगर आप जंग पे जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, आपकी इकॉनमी ख़राब हो सकती है, बड़ी चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली जब आप जंग इंडिया के साथ करेंगे तो इंडिया भी आगे से उस जंग का रिस्पॉन्ड करेगा। तो पाकिस्तान ने क्या टूल अपनाया? पाकिस्तान ने देखा कि हम किस तरह कश्मीर इशू को थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो उजागर कर सकते हैं या थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को यूज़ किया। डिप्लोमेसी के थ्रू उसने कश्मीर इशू को पूरी दुनिया में जो है वो हाईलाइट किया। जहां वो जाते हैं, जहां भी पाकिस्तान की डिप्लोमेट है वो रिस्पेक्टिव स्टेट में बैठ के कश्मीर की बात करते हैं, उनकी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं। ये है यानी कि ह्यूमन राइट वायलेशन की बात। तो ये है डिप्लोमेसी की इम्पोर्टेंस कि डिप्लोमेसी जो है वो आपकी आइडियाज़ को, आपकी आइडियोलॉजी को थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो बाकायदा स्प्रेड कर सकते हैं। जो आपके ख्यालात हैं, आपकी वॉर को जो है वो बचा सकते हैं, आपके पीस को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई स्टेट नहीं है जो डिप्लोमेसी में इंक्लूड ना हो, इन्वॉल्व ना हो या अपने रिलेशन मेंटेन कर रहे हो विदाउट डिप्लोमेट्स। तो डिप्लोमेसी आज की दुनिया में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, पॉलिटिकल साइंस में, करंट एरिया में स्टेट के लिए एसेंशियल पार्ट है अगर उन्होंने इंटरनेशनली एग्जिस्ट करना है, इंटरनेशनली सर्वाइव करना है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली टर्म डिप्लोमेसी की, तो ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है? तो बेटा डिप्लोमेसी जो वर्ड है वो ओरिजिन द वर्ड ऑफ डिप्लोमा है डेट कम फ्रॉम डिफरेंट साइड ऑफ द अर्थ। यानी कि कुछ कहते हैं कि ग्रीक से आया है, कुछ कहते हैं फ्रेंच से आया है, डिफरेंट दुनिया से मिलके जो है हमारे पास वर्ड डिप्लोमेसी आया है। जैसे कि हम कहते हैं उर्दू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस लैंग्वेज, उसमें तर्किश वर्ड भी है, ईरानी वर्ड्स भी हैं। तो इसी तरह वर्ड जो डिप्लोमेसी है, देखो दुनिया में बेटा काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दूसरी जुबानों से लिए जाते हैं, ये दो जुबानों का मजमुआ मिलके वो वर्ड बनता है। अच्छा, इन ग्रीक्स डिप्लोमा मीन टू फोल्ड इन टू, while in ancient Rome the word was used to describe travel documents। यानी कि एशियंट दौर में जो डॉक्यूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए जाते थे उनको डिप्लोमा कहते थे। Oftentimes the word diplomacy is given many meaning. Many times will the word say policy, the word negotiation be seen as a synonym. Hence the word diplomacy and foreign diplomacy are deemed to be similar. यहाँ पे यानी कि मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि डिप्लोमेसी को लोग फॉरेन डिप्लोमेसी भी कहते हैं, some लोग कुछ पॉलिसी भी कहते हैं, कुछ निगोसिएशन भी कहते हैं, यानी कि बातचीत करना, मामलात को हल करना, और ये सब वर्ड आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं ना हम डिप्लोमेसी मेंटेन करें, इसका मतलब ये है कि हम उनके साथ पीस प्रोसेस मेंटेन करें, हम उनके साथ पीस मेंटेन करें, हम उनके साथ दोस्ती मेंटेन करें। उसका हर किसी मतलब नहीं होता कि हम उनके साथ लड़ाई मेंटेन करेंगे, झगड़ा मेंटेन करना चाह रहे हैं। अगर मैं इसका 4 पॉइंट स्टडी करूँ तो दी सिनोनिम्स ऑफ डिप्लोमेसी आर ऑल फॉल्टी while they may be very similar in some cases they are not exactly the same। कुछ इसमें से देखें, फॉर एग्जाम्पल इस लाइन में ये कहना चाह रहे हैं कुछ सिनेमम भी है कुछ नहीं भी है। पॉलिसी अगर हम बात करें तो पॉलिसी क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन फॉरेन डिप्लोमेसी क्या है? अगेन कि आप एक स्टेट की दूसरे स्टेट के साथ जो रिलेशन मेंटेन करते हैं उसको डिप्लोमेसी भी कहते हैं और उसे फॉरेन डिप्लोमेसी भी कहते हैं। आगे सर होल्ड निकलसन कहते हैं इंग्लिश डिप्लोमेट बॉर्न इन तेहरान पर्शियन स्टेट दैट, ये उनकी इंट्रोडक्शन है कि जो इंग्लिश डिप्लोमेट थे जो तेहरान में पैदा हुए और उन्होंने कहा डिप्लोमेसी इज नीदर द इंटेंशन नॉर द पास time of some particular political system, but it is essential element in any reasonable relation between men and between nation and nation। निकोलसन कहते हैं कि डिप्लोमेसी क्या है? डिप्लोमेसी सिर्फ और सिर्फ एक एसेंशियल एलिमेंट है, एक रीजनेबल एलिमेंट है किसी भी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। और वो रिलेशन जो है वो आदमी के दरमियान भी हो सकता है, यानी कि मैन टू मैन भी हो सकता है और नेशन टू नेशन भी हो सकता है।
ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इंटरनेशनल सिस्टम है, ये इंटरनेशनल वर्ड है, वो डिप्लोमेसी के बगैर नहीं चल सकती। कोई भी स्टेट जो है वो अपनी निगोसिएशन जो है वो डिप्लोमेसी के बगैर नहीं कंप्लीट कर सकते। ये इस पूरी स्लाइड का निचोड़ था जो मैंने आपको उर्दू में समझाया है। अगर हम ये देखें कि वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ है, तो टर्म डिप्लोमेसी जो ड्राइव होता है वो 18th सेंचुरी फ्रांस से होता है। जो वर्ड यूज करते हैं डिप्लोमैट, ये डिप्लोमेटिक्स बेस्ड ऑन ग्रीक, एशियन ग्रीक डिप्लोमा। ठीक है, ये देखें ना, अब फ्रेंच ने भी अपने वर्ड को 18th सेंचुरी डिप्लोमेसी को जो है ना 18th सेंचुरी में टर्म यूज किया, और उन्होंने ये डिप्लोमेसी वर्ड कहाँ से लिया था, एशियन ग्रीक के डिप्लोमा से लिया था, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, जिसका मतलब है एन ऑब्जेक्ट फोल्ड इन टू, यानी कि जिसका मकसद दो हो। ठीक है, या हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसी चीज़ जिसके दो इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट हो, उसको हम कहते हैं एन ऑब्जेक्ट टू फोल्डेड इन टू। टू मीन्स टू पार्ट और फोल्डेड, यानी कि एक मुहावरा, इसका मतलब है एक ऐसा टॉपिक, ऐसी चीज़ जिसका दो पार्ट्स हो, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हो। दिस रिफ्लेक्ट द प्रैक्टिस ऑफ सॉवरेन प्रोवाइडिंग अ फोल्डेड डॉक्यूमेंट और कंफर some sort of official privilege pure to invention of the employee folding a document so will serve to protect the privacy of its content. Okay, मैं सेकंड पॉइंट को आपको उर्दू में इजीली समझा देती हूँ कि डिप्लोमेसी या डिप्लोमैट या डिप्लोमा, ये बेसिकली एक ऐसे डॉक्यूमेंट को फ्रेंच में कहा जाता था जिसका कंटेंट, यानी कि जिसमें लिखी हुई बात हाईली जो है वो सीक्रेट होती थी, उसको प्राइवेसी रखी जाती थी, और उस डॉक्यूमेंट को बाकायदा एक स्पेशल बंदे के थ्रू जो है वो डिलीवर किया जाता था। और ये प्रैक्टिस कौन करता था, एक सॉवरेन स्टेट करती थी। सॉवरेन स्टेट वो होती है जो इंडिपेंडेंट स्टेट होती है, जिनके ऊपर किसी स्टेट का प्रेशर ना हो। तो बेसिकली फ्रेंच ने जब वर्ड डिप्लोमैट यूज़ किया तो उनका मतलब ये था कि ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें सीक्रेट्स हो, जिसमें प्राइवेसी हो, और उसके लिए हम एक स्पेशल बंदे को या एक पर्सन को हम असाइन करें, और वो ये बंदा जो है वो डॉक्यूमेंट लेके जो है रिस्पेक्टिव स्टेट के पास, यानी कि जहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट डिलीवर करने हैं, उसके पास जाए और उनको हैंड ओवर करें। The term was later applied to all official documents such as those containing agreement between government that become identified with international relations. कहते इसके साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ सिर्फ एक वो स्पेशल डॉक्यूमेंट जिसमें प्राइवेसी होती थी वो नहीं, बल्कि तमाम वो डॉक्यूमेंट जो एग्रीमेंट्स होते थे, ट्रीटीज होती थी, दो स्टेट्स के आपस में बातचीत होती थी, कोई मुआहदे होते थे, उन सब को जो है हमने टर्म डिप्लोमैट या डिप्लोमा का ही देना स्टार्ट कर दिया। आगे हम स्कोप ऑफ डिप्लोमेसी की बात करते हैं कि डिप्लोमेसी का स्कोप क्या है। डेफिनेटली अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टेट कि वो अकेली रहे, किसी से रिलेशन मेंटेन ना करे, किसी से एग्रीमेंट ना करे, किसी से ट्रीटी ना करे। अगर आपके पास डिप्लोमेटिक चैनल अच्छे हैं, डिप्लोमेसी अच्छी है, आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी बात बेहतर तरीके से कन्वे कर सकते, तो आप दुनिया में अकेले नहीं रह सकते, आप नहीं रह पाएंगे, या आपको आप नहीं रह सकते, क्योंकि डिप्लोमेसी बेटा एक आर्ट है, एक स्किल है निगोसिएशन करने की, अपनी बात मनवाने की। करंट एरा में कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन किए बगैर रह सकती है, क्योंकि दुनिया, आज की जो दुनिया है वो ग्लोबल वर्ल्ड है, बाउंड्रीज बहुत ट्रांसपेरेंट हो गई है। किसी भी स्टेट में होने वाला इवेंट या कोई इंसिडेंट जो है उसका फौरी इफेक्ट जो है वो दूसरी स्टेट पर होता है, क्योंकि एक स्टेट ने दूसरी स्टेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, ट्रेड है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल है, इसलिए डिप्लोमेसी का स्कोप भी बहुत ज़्यादा जो है वो वसी है, ब्रॉड है, क्योंकि डिप्लोमेसी जो है वो हमें इंटरेक्शन करने में, पीसफुल रिलेशन मेंटेन करने में, एग्रीमेंट करने में, ट्रेड करने में, नेगोशिएशन करने में, इन सब चीज़ों को कंडक्ट करने में हेल्प आउट करती है। मोर ओवर जो आपकी डिप्लोमेसी है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान का एक डिप्लोमेट यानी कि कोई एजेंट जो पाकिस्तान ने असाइन किया है इंडिया के अंदर कि वहाँ पर जाए और हमारी जो बातचीत है उन तक कन्वे करे, हमारे जो थॉट हैं, हमारी जो सोचें हैं, हमारी जो आइडियाज़ हैं उनके साथ शेयर करें, वो डिप्लोमेट क्या करेगा, वो वहाँ जाएगा, उसकी एम्बेसी होगी जो कि स्टेट ने ओपन की होगी, पाकिस्तान इंडिया में ओपन की होगी, उस एम्बेसी में जाएगा, वहाँ पर जो इंडिया का डिप्लोमेट होगा उससे मिलेगा, बताएगा कि पाकिस्तान ये चाहता है।
बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। वो डिप्लोमेट ये नहीं करेगा, बल्कि यही नहीं करेगा, बल्कि डिप्लोमेट क्या करेगा, वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, वो हालात और वाक़यात देखेगा, वो इंडिया में रहेगा, इंडिया की पॉलिसीज़ को स्टडी करेगा, उसकी इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी करेगा, उनकी सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करेगा। वो देखेंगे कितनी प्रो पाकिस्तानी है या पाकिस्तान को पसंद करते हैं कि नहीं करते। वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन गैदर करके दोबारा किसको देगा, पाकिस्तान को देगा। अब जब पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएगी, पाकिस्तान जब अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेगी, तो उस डिप्लोमेट की दिए गई इंफॉर्मेशन को वो बिल्कुल मद्देनजर रखेंगी। वो देखेंगी कि अगर इंडिया की इकॉनमी अच्छी है, ब्रॉड है, तो वो पाकिस्तान डेफिनेटली चाहेगा कि उसमें इन्वेस्टमेंट करे, ट्रेड होनी चाहिए। अगर इंडिया की में जो है वो सोशल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा है, सोशल अनरेस्ट का मतलब ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, करप्शन है, पावर्टी है, लोग जो है अपनी गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं है, तो पाकिस्तान जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हुए डरेगा। तो डिप्लोमेसी क्या करता है, जिस स्टेट में होते हैं वहाँ की इंफॉर्मेशन गैदर करके आपके अपने मुल्क को देता है, और आपके मुल्क फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं उस रिलेशंस को जो है उन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हैं। तो ये है स्कोप ऑफ डिप्लोमेसी। अगर हम गोल देखें डिप्लोमेसी का, तो गोल इसका यही है कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल जो है नेगोशिएशन, रिलेशन मेंटेन करना दूसरी स्टेट्स के साथ, जितना ज़्यादा हो सके दूसरी स्टेट को जो है ये बताना कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ आप ट्रेड करें, हमारे साथ नेगोशिएशन करें, ताकि, और इसका मकसद क्या है कि आप अपनी स्टेट के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बेनिफिट्स जो है मैक्सिमम हासिल कर सकें। ठीक है। और डिप्लोमेसी जो है उसका जो मेन मकसद ये होता है कि नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना, यानी कि जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट हैं उनका काम है कि पाकिस्तान के जो नेशनल कौमी मफाद है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली काम करें, कोशिश करें कि ऐसी ट्रेड हो, ऐसी ट्रीटीज़ हो, ऐसी एग्रीमेंट हो जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में सबसे बेहतरीन हो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में सबसे अच्छी हो। तो ये गोल होता है डिप्लोमेसी का। दूसरा, अगर वॉर हो रही है तो पीस मेंटेन करना, पीस प्रोसेस करना, पीस नेगोशिएशन करना, पीसफुली मैटर्स को रिजॉल्व करना, कोई इश्यूज हैं तो उसको पीसफुली रिजॉल्व करना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया है, तो पाकिस्तान की जितनी भी डिप्लोमेसी है, जितनी भी स्टेट्स में ओपन है, वहाँ पर जितने भी मुकीम पाकिस्तानी हैं, ये रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, हमारी डिप्लोमेसी ने, हमारी एम्बेसीज ने उनसे जो है वो राब्ता किया, उनसे जो है लोगों से बातचीत की, लोगों को बताया कि हम पाकिस्तान आपके साथ हैं, उन तक एसेस लिया, उनको वापस पाकिस्तान में लेकर आए। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? ये सब चीज़ें डिप्लोमेसी में आती हैं। अगर हम फंक्शन देखें डिप्लोमेसी का, तो नंबर 1 ये है, diplomacy must be determine its objective in the light of power actually potentially available for the pursuit of their objective। अगर ये फंक्शंस जो हैं बेटा, मैं आपको हेंस जे मॉन्टेग्यू के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। वो ये कहते हैं कि अगर आपने डिप्लोमेसी मेंटेन करनी है और डिप्लोमेसी अगर आप चाहते हैं, तो आपको ये मद्देनजर रखना चाहिए कि आपकी डिप्लोमेसी की ये फंक्शन हो। पहला ये कि आपकी डिप्लोमेसी के पास इतनी पावर, इतने फंक्शन हो कि वो अपने किसी भी मकसद को पूरा करवा सके। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, डिप्लोमेसी मस्ट असेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ अदर नेशन एंड पावर एक्चुअली एंड पोटेंशियली अवेलेबल फॉर द परस्यूट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। कि डिप्लोमेसी के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, इतना आर्ट होना चाहिए, इतना पावर होना चाहिए कि वो दूसरी जिस कौम में वो है या जिस कंट्री में है उसके ऑब्जेक्टिव को भांप सके, उसके ऑब्जेक्टिव को देख सके, उसके ऑब्जेक्टिव को सेंस कर सके कि वो क्या चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो है अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकें। ठीक है। समटाइम होता है कि कोई स्टेट ऐसी पॉलिसीज चाह रही हो जो आपकी पॉलिसीज के अगेंस्ट हो, तो यहाँ पे डिप्लोमेट का फंक्शन आता है कि वो ऐसा वे निकाले जो एक बैलेंस भी हो और एक म्यूचुअल भी हो, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल भी हो। डिप्लोमेसी मस्ट डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंड दीज डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आर कंपैटिबल विद ईच अदर। अगेन, अगर आप ये देखते हैं कि दूसरी डिप्लोमेसी का काम क्या है कि उसने ये देखना है कि जो दूसरी स्टेट के ऑब्जेक्टिव हैं, क्या वो आपके स्टेट के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली है, कि वो आपकी स्टेट के ऑब्जेक्टिव से मुताबिक रखते हैं। अगर नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए कि वो आपके ऑब्जेक्टिव के मुताबिक आ जाएं, वो उनके जो दूसरी स्टेट के ऑब्जेक्टिव हैं वो आपकी अपनी स्टेट के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली हो जाएं। ये है और डिप्लोमेसी का फंक्शन। ठीक है।
टू हिम डिप्लोमेट यानी कि हेंस के मुताबिक फुलफिल 3 बेसिक फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। पहला क्या है, सिंबॉलिक, दूसरा है लीगल, तीसरा है पॉलिटिकल। फेलियर, ठीक है, यानी कि वो कहता है कि डिप्लोमेट ने 3 फंक्शन करने, एक सिंबॉलिक यानी कि उसने बताना है कि जी पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस, यानी कि उसने जिस कंट्री में रहना है उसने अपनी ही स्टेट की चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, अपनी ही स्टेट की चीज़ों को बताना है। उसके बाद उसने देखना है कि आपके स्टेट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं, लॉज क्या क्या हैं, वो हर चीज़ में क्या कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है, या दूसरी स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। तीसरा पॉलिटिकल है कि आपके पॉलिटिकल पर्पसेस क्या हैं, पॉलिटिकल मकसद क्या है, पॉलिटिकल एम, सियासी एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, आप कितनी ट्रेड चाहते हैं, आप कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाहते हैं। हेंस कहता है कि अगर कोई भी डिप्लोमेट जो है इन तीनों चीज़ों में करने में फेल हो जाता है, इनमें से कोई एक चीज़ भी करने में फेल हो जाता है, तो वो फॉरेन पॉलिसी को ख़तरे में डाल देता है। ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी को बल्कि दुनिया के पीस को भी ख़तरे में डाल देता है। यानी कि हेंस का कहना है कि एक डिप्लोमेट को, एक डिप्लोमेसी को ये पता होना चाहिए कि वो दूसरी स्टेट में है और दूसरी स्टेट में रहते हुए उसने अपने कौन कौन से पॉलिटिकल फंक्शन परफॉर्म करने हैं सॉरी कौन कौन से लीगल फंक्शन परफॉर्म करने हैं और कौन कौन से सिंबॉलिक फंक्शन उसने परफॉर्म करने हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उसने एक्ट करना है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव के अंदर क्लैशेस आ रहे हैं, इख्तिलाफात आ रहे हैं, तो उसने वो कौन से मीडियम या कौन से राह इस्तेमाल करनी है जिसके थ्रू ये क्लैशेस जो हैं वो ख़त्म किए जा सकें। पार्लियामेंट पैक्ट के मुताबिक जो डिप्लोमेट है, ये डिप्लोमेसी है, उसकी 5 फंक्शंस है। नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वो अपनी स्टेट को दूसरी स्टेट में रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2 निगोशिएशन, यानी कि बातचीत करता है, अपनी स्टेट और दूसरी स्टेट के दरमियान एक पीस प्रोसेस को मेंटेन करता है, बातचीत करता है। रिपोर्टिंग, अपनी स्टेट को दूसरी स्टेट में होने वाले वाक़यात, हालात, चीज़ों के बारे में रिपोर्ट करता है। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट अब्रॉड, अपने मुल्क का मफाद सबसे पहले उसकी तहफ़्फ़ुज़ करता है, सबसे पहले अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, फिर दूसरी स्टेट के इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। नंबर 4 क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड प्रमोशन ऑफ पीस एंड कॉपरेशन, ठीक है, यानी कि पीस मेंटेन करता है, कॉपरेशन मेंटेन करता है। और नंबर 5 सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रोल ऑफ डिप्लोमेसी इन फॉरेन पॉलिसी। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी उस इंफॉर्मेशन पे बेस करती है जो डिप्लोमेट आपको देते हैं, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग भी होगी और स्टेबल भी होगी, क्योंकि डिप्लोमेसी क्या है, वो रियलिटी के करीब है, वो तमाम स्टेट के अंदर है। जैसे पाकिस्तान की डिप्लोमेसी चाइना में है, रशिया में, अमेरिका में, यूके में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, ब्रिटेन ही हो गया, यूएई में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है। अब ये डिप्लोमेसी क्या कर रही है, ये डिप्लोमेसी उन स्टेट के मुतालिक जो है आपको डिफरेंट रिपोर्टें दे रही है, इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, और आप जब उस इंफॉर्मेशन, उस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली जो पॉलिसी बनाते हैं, फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, वो पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। आगे ऑब्जेक्टिव फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी के कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, डिप्लोमेसी के ऑब्जेक्टिव को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज़ अ नॉन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। अगर हम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो डिप्लोमेसी ऑलवेज वर्क टू सिक्योर द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके थ्रू अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू करते हैं। इट ऑलवेज वर्क फॉर इंक्रीजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट ओवर द अदर स्टेट। अच्छी डिप्लोमेट कौन सी होते हैं, अच्छी डिप्लोमेसी कौन सी होती है, वो वाली होती है जिनकी कोशिश ये होती है कि हमारी स्टेट का इन्फ्लुएंस जो है वो दूसरी स्टेट पे ज़्यादा हो, हमारी स्टेट के पास मैक्सिमम इन्फ्लुएंस हो। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असरअंदाज होना, ठीक है, यानी कि हमारी स्टेट के पास इतने ताकत इख्तियारात हो कि वो दूसरी स्टेट के ऊपर अच्छे तरीके से असरअंदाज हो सके। उसके बाद इट यूज परसुएशन, प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड एंड अदर सच मीन ऑफ दिस पर्पसेस। इसमें वो क्या करते हैं, वो बातचीत करते हैं, वो परस्यू करते हैं, अगले स्टेट को कंपेल करते हैं कि जब हमारे पर्पसेस समझें, हमारे ऑब्जेक्टिव समझें। दूसरा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, निगोशिएशन, बातचीत करना, यानी कोई भी मसले मसाइल है उसको फ्रेंडशिप और कॉपरेशन के थ्रू रिजॉल्व करना। ये 2 जो हैं पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, दूसरा ऑब्जेक्टिव है पीस एंड कॉपरेशन मेंटेन करना।
जो सेकंड पार्ट है नॉन पॉलिटिकल, उसमें क्या है जी, आपने ये देखना कि इंटरडिपेंडेंस अमंग द नेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरिएबल फैक्टर इन इंटरनेशनल लिविंग। हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में हम एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसलिए एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट पे डिपेंड करती है, उसके लिए इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल लिंक और ट्रेड डेवलप करना, ठीक है। डिप्लोमेसी सीक टू प्रमोट इकोनॉमिक कमर्शियल कल्चरल लिंक ऑफ द नेशन विद अदर नेशन, ठीक है। इनकी नॉन पॉलिटिकल में क्या है, आप सकाफती कल्चर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में दूसरी स्टेट के साथ डीलिंग करें, ट्रेड एंड एग्रीमेंट करें, और इसके लिए और इसको फुलफिल करने के लिए क्या है कि आपने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, वो सिर्फ जो है पीसफुल है, और वो सिर्फ पीस का है और दोस्ती का है। और दोस्ती और पीस आपने क्यों मेंटेन करनी डिप्लोमेसी ने, क्योंकि वो इसलिए करनी है क्योंकि उसका नेशनल इंटरेस्ट जो है स्टेट का वो बेहतर तरीके से फुलफिल हो सके। डियर स्टूडेंट, जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ डिप्लोमेसी, कि डिप्लोमेसी की सिग्निफिकेंस क्या क्या है। डिप्लोमेसी को अगर हम बात करें तो ये इफेक्टिव टूल है नंबर 1 इंटरनेशनल रिलेशन में, किस चीज़ के लिए, फॉर कंडक्टिंग निगोसिएशन, होल्डिंग डिस्कशन, मीटिंग बिटवीन 2 और मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्री, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हम सबको पता है कि नंबर 1 ये क्या करती है, इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है, इसमें पीस, इसमें जो है डिफरेंट टेबल टॉक्स होती हैं, डिफरेंट मीटिंग होती हैं, डिफरेंट बातचीत होती है, डिफरेंट स्टेट जो है आपस में आके बैठती हैं और एक दूसरे से बातचीत करती हैं। नंबर 2 इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इन विच गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन इंटर रिलेट विद द कॉपरेशन विद अदर गवर्नमेंट ओवरसीज टू कम अप विद पॉलिसीज विच सीम टू बी इन ट्रस्ट ऑफ द मैस इन कॉन्स्टिट्यूट और आर कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट। मैं आपको साथ साथ इसको उर्दू में समझा रही हूँ ताकि जब दोबारा आप इंग्लिश खुद से पढ़ना आपको समझ आ जाए। नंबर 1 सिग्निफिकेंस बेटा ये है कि ये इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। दो से ज़्यादा स्टेट आपस में ताल्लुकात डिप्लोमेसी के थ्रू बना एक दूसरे से मेंटेन कर लेते हैं। नंबर 2 ना सिर्फ स्टेट अपने ताल्लुकात मेंटेन करते हैं बल्कि ये एक रिलेशन मेंटेन हो जाता है एक दूसरे के अवाम के साथ, लोगों के साथ। जैसे कि यहाँ पर भी डिप्लोमेसी है, यहाँ पर भी एम्बेसी है और यूके में भी एम्बेसी है। वहाँ के लोग एम्बेसी के थ्रू हमसे बातचीत कर सकते हैं, हमारे मुल्क में आ सकते हैं और हमारे लोग उधर उस मुल्क में जा सकते हैं। यानी कि ये स्टेट का रिलेशन नहीं बल्कि लोगों का भी आपस में रिलेशन है। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 ये है in international relation representative are sent from the country to hold a meeting on the behalf of the country since the full population of several country can not be in discussion held। अच्छा देखें, अब अगेन आप या मैं जो है वो दूसरी स्टेट में नहीं जा सकते ये बताने के लिए पाकिस्तान क्या चाहता है, या पाकिस्तान की क्या आइडियोलॉजी है, या पाकिस्तान क्या ऑब्जेक्टिव है। जो हमारी डिप्लोमेसी है वो हमारे हज़ारों लोगों की या लाखों लोगों की या करोड़ों लोगों की बात जो है वो दूसरे मुल्क तक पहुंचा सकते हैं। और ये जो डिप्लोमेसी है, ये डिप्लोमैट जो जिसके थ्रू, जिन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ये डिप्लोमेसी होती है, इनको क्या कहते हैं, डिप्लोमैट्स कहते हैं। और ये डिप्लोमैट्स जो हैं डिफरेंट कंट्रीज में इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज को आपकी इंफॉर्मेशन देते भी हैं कि हमारा मुल्क ये चाह रहा है। नेक्स्ट स्लाइड अगर जब हम जाएंगे तो आपको मजीद बेहतर तरीके से सिग्निफिकेंस समझ आएगी।